बोलिए प्रेम से वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा विश्वामित्र ने चाहा था कि हम वशिष्ठ मुनि की जो गौ है कामधेनु वह कैसे प्राप्त कर लें, और इसके लिए उन्होंने संग्राम किया, परंतु दुर्भाग्यवश वे सफल नहीं हो सके। और बलात् भी कैसे, गौ भी तो जाना नहीं चाहती थी, और जो बात थी उसका निरूपण तो वशिष्ठ मुनि ने कर ही दिया था। इसके बावजूद लोभवश वे गौ को लेना ही चाहते थे। संग्राम में पराजित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वामित्र मुनि के मन में बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। इसके कारण वशिष्ठ मुनि के प्रति उनके मन में वैर भाव उत्पन्न हो गया, और ये जो शत्रुता का भाव है, हम कैसे पराजित करें, कैसे गौ ले ही लें, इसके लिए उन्होंने तपस्या को उपयुक्त समझा कि हम तपस्या करके संग्राम जीत जाएंगे, वशिष्ठ मुनि को पराजित कर देंगे। वे तपस्या करने लगे, जहां थे वहां से चले दक्षिण दिशा की ओर, और स्वपत्नी को गए और कठिन तपस्या करने लगे। तपस्या करने के क्रम में ही उन्हें 4 आत्मजों की प्राप्ति हुई, जो कि सत्यवादी थे और धर्माचरण में तत्पर रहा करते थे। 1000 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि मैं जो तपस्या देख रहा हूं, इससे मैंने समझा कि आपने राजर्षियों के लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। और उसके बाद ब्रह्मा जी स्वर्गलोक होते हुए स्वलोक ब्रह्मलोक वापस चले गए। जब यह कथन सुना ब्रह्मा जी का नृप विश्वामित्र ने, तो उन्हें लगा कि मुझे तो कोई सफलता ही नहीं मिली है। उनका मुंह लटक गया, और बड़ी तन्मयता और तत्परता के साथ और कठिन तपस्या करने लगे। फलादि ग्रहण किया करते थे और तपस्या किया करते थे। इस तरह से उनकी तपश्चर्या चल रही थी। इसी क्रम में इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए, जो कि सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उनके मन में यह भावना हुई कि क्यों ना यज्ञ कर सशरीर स्वर्गलोक में चला जाऊं। उन्होंने अपना यह विचार प्रकट किया अपने इक्ष्वाकु वंशीय पुरोहित वशिष्ठ मुनि के समक्ष, और वशिष्ठ मुनि ने इसे असंभव बतलाया। राजा त्रिशंकु का मनोरथ पूर्ण नहीं दृष्टिगोचर हो रहा था, इसलिए वे जो वशिष्ठ मुनि के आत्मज सब थे, वे सब भी तपश्चर्या में अपना जो निजधर्म है उसके पालन में तत्पर और तल्लीन रहा करते थे। उनके पास गए राजा त्रिशंकु,
और उन्होंने जो चाहा था, उनका जो मनोरथ था, वह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने तो मेरे इस विचार को स्वीकार नहीं किया है, असंभव बतलाया। अब आप लोग ही हमारी गति है, हमारा जो मनोरथ है यह पूर्ण करने की कृपा करें। इक्ष्वाकु वंश की गति तो वशिष्ठ मुनि ही है, इसलिए आप लोग निश्चय ही कृपा करें, हमारा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। यह कहा वशिष्ठ मुनि को राजा त्रिशंकु ने। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में आगे के प्रकरण का हम लोग ईश्वर की कृपा से श्रवण कर सकेंगे। हम लोग श्रवण किया करें हरि कथा, इसका श्रवण किया करें। भव भे सज रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। बड़ा महात्म्य बतलाया जाता है, कथा श्रवण का बड़ा महात्म्य है, बहुत महात्म्य है इसका। जीवन मुक्त ब्रह्म पढ़ो चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त ब्रह्म पढ़ो, जो कि जीवन मुक्त महापुरुष हैं, पुण्यात्मा धर्मात्मा, वे भी चरित्र सुनहि तजि ध्यान, परमात्मा के चरित्र का, उनका नाम, लीला और धाम, इन सारे प्रकरणों का बड़ी तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ श्रवण किया करते हैं। ध्यान छोड़कर सनकादिक मुनि, हनुमंत लाल जी महाराज, ये सभी कैसे रसिक हैं। कथा श्रवण करने के लिए ही तो हनुमंत लाल जी महाराज लोक में विद्यमान है। उनका यहाँ होने का क्या औचित्य है, वे तो नहीं रहना चाहते थे, परंतु यही प्रयोजन है। कथा में भी कितना रस है और इससे समस्त क्लेशों का निवारण होता है। इसलिए हम लोगों की रुचि कथा में हो, इसका श्रवण करें, निजधर्म का पालन करें, सात्विकता हमारी बढ़े, दृढ़ हो। आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में पुनः श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।